है गाइस, मैं हूं प्रकाश नागल और आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि वर्ग यानी कि जिसे हम स्क्वायर भी बोलते हैं उसे फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो बीच में स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो गाइस, मैं हूं प्रकाश नागल और फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ के कुछ फॉर्मूले जो कैसे बनते हैं, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा टफ फार्मूला होता है। बच्चों को लगता है कि वर्ग यानी कि स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं, यानी कैसे बनता है इसका फॉर्मूला और किस तरह से इसके मान लिखे जाते हैं, तो मैं बताने वाला हूँ आज की इस पूरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो यानी जब सबसे पहले आपको देखिए, यानी कि एक वर्ग में आपको यहाँ पे दे रखा हूँ। वर्ग की पहचान करने का पहला मेथड जो होता है, इसकी चारों भुजाएं जो होती है समान होती है। यानी इसकी एक भुजा ए से बी, बी से डी, डी से सी और सी से, यानी जो चारों भुजाएं होती है सभी बराबर होगी। यानी कि अगर ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। ये 9 सेंटीमीटर होगी, ये भी 9 सेंटीमीटर होगी, ये भी 9 सेंटीमीटर होगी, ये भी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर रूट में होता है और ये चारों ओर से बराबर होता है और इसमें दो विकर्ण पाए जाते हैं। यानी कि पहला विकर्ण जो होता है आपके पास ये, और जो सेकंड विकर्ण होता है आपके पास ये, ठीक है। यानी कि इसमें दो विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखें। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? एक वर्ग में दो ही विकर्ण होते हैं। इसे आप विकर्ण किसी भी नाम से दे सकते हैं, यानी कि इसे मान लेता हूँ मैं एल नाम देता हूँ, ठीक है। ये विकर्ण एल हो गया और ये विकर्ण L1, यानी कि L1 और L2, ठीक है। ये आपके विकर्ण हो गए। यानी एक वर्ग जो होता है उसमें दो विकर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप इस फॉर्मूले के बारे में। तो देखिए यहाँ पे वर्ग की भुजा ज्ञात होने पर, अगर मान लीजिए आपको वर्ग की भुजा दे रखी हुई है, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको इसकी भुजा दे रखी हो और बता दिया जाए यानी कि वर्ग की भुजा ज्ञात होने पर उसका क्षेत्रफल कितना होता है। मान लिए हमें पर यहाँ पास वर्ग की भुजा ज्ञात है 9 सेंटीमीटर, तब इसका फॉर्मूला जो क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी कि भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा इंटू भुजा, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि भुजा इंटू भुजा, ठीक है। आप इसे एक दूसरे मेथड में भी लिख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि दूसरे मेथड में भी इसे लिखा जा सकता है, यानी कि भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला भुजा इंटू भुजा भी बनता है और भुजा हम ऐसे यानी भुजा स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है। और मान लीजिए कभी एग्जाम में आपके पास ये दे दी जाए, यानी कि इसकी फोर एक भुजा दे दी जाए यानी 5 सेंटीमीटर और इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दी जाए, तो बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर आपका होना चाहिए कि नहीं, भुजा की अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो अगर दूसरी भुजाओं पर अगर कुछ नंबर ना भी लिखा हो तो उन्हें ओनली फॉर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मानना है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए होती है। दूसरा होता है यानी कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात होने पर, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए एग्जामिनेशन में दे दी जाता है ओनली फॉर वर्ग का विकर्ण दे दिया जाता है और कह दिया जाता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए आपको विकर्ण दे दिया जाता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण के ज्ञात होने पर इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का होता है 1/2, ठीक है। विकर्ण इंटू विकर्ण, ठीक है। विकर्ण इंटू विकर्ण। अब आपके पास हमेशा याद रहे, यानी जो विकर्ण होते हैं यानी इनकी भी लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो विकर्ण इंटू विकर्ण यानी कि 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको पास अलग अलग दे रखे हों, तो यानी कि फर्स्ट विकर्ण की लंबाई तो सेकंड विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी इस क्षेत्रफल के माध्यम से, ठीक है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण ज्ञात होने पर, अगर आपको पास विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाता है 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास अगर विकर्ण ही ज्ञात करना हो, ठीक है, तो विकर्ण ही ज्ञात करना हो, अगर मान लीजिए इसमें आपको भुजा दे दी हो, इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लोगे, ठीक है। तो विकर्ण अगर इसका ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए तो इसका जो मान होता है क्या हो जाता है, विकर्ण ज्ञात करने का जो मान आपके पास निकल जाता है वो होता है √2 इंटू क्षेत्रफल, ठीक है। इसका जो मान क्या हो जाएगा, यानी √2 इंटू क्षेत्रफल इसका मान हो जाएगा। और मान लीजिए अगर भुजा ज्ञात करनी हो तो इसका रूट में क्षेत्रफल। ये बेसिक काफ़ी ज़्यादा कॉमन फार्मूले हैं, यानी ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ। यानी कि वर्ग की भुजा ज्ञात होने पर इसका फॉर्मूला था भुजा इंटू भुजा, और वर्ग के विकर्ण ज्ञात होने पर 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण। और अगर विकर्ण ज्ञात करना हो तो √2 इंटू क्षेत्रफल, और भुजा ज्ञात करनी हो तो ओनली फॉर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, यानी भुजा ज्ञात हो तो और विकर्ण ज्ञात हो तो इस माध्यम से आप निकाल सकते हो। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले थे आपको बस इनकी यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर और वर्ग मीटर में तो वर्ग मीटर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया जानने के साथ। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।